अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। बेसिकली ये इन डेप्थ वीडियो होगी, ठीक है। तो कॉपी पे पेन पेपर पे लिखें, समझें और कॉपी पेस्ट ना करें और कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि हमने कोई चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आज जो है वो तारीख है 5 मार्च, 5 मार्च 2021, ठीक है जनाब। और हम देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट, सिर्फ एग्जांपल के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और इसमें हम जो है आपको मूविंग एवरेज के बारे में बताएंगे। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि एंट्री और एग्जिट प्राइस हमें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली ट्रेडिंग का मकसद यही होता है कि भाई एनालिसिस का टेक्निकल एनालिसिस का मकसद यही होता है कि भाई हमें पता चले कि एंट्री और एग्जिट किस पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो मूविंग एवरेज एक बेसिकली इंडिकेटर है जो कि कैंडलस्टिक्स की मूवमेंट को, जो उसकी प्राइस है वो रिकॉर्ड करता है और उसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ और हिस्टोरिकल डेटा एक रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमें एक सपोर्ट मिल जाती है जो हम मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो जो मूविंग एवरेज की लाइन होती है उसको कभी कभार हम लोग कहते हैं कि भाई इसने मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक नहीं किया। लेट्स से 55, 100, 200, ये बहुत अच्छी मूविंग एवरेजेस हैं जो मैंने अभी बताई हैं आपको। इनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनका आप नोट भी बना सकते हो। और 200 और 55 मूविंग एवरेज को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से वो इस्तेमाल में आती है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में कितना फ़र्क होता है वो भी बताऊंगा और वो होते क्या है, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है हमें अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में यहाँ पे देखें ये एफ बना हुआ है, एफ के साथ छोटा सा एक्स बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें मूविंग एवरेज मैंने तो फेवरेट पे डाला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है जी। आप यहाँ मूविंग एवरेज अगर लिखो, ये मूविंग एवरेज यहाँ आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप आ जाओगे फिर, ठीक है जनाब। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आप देखो इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं हम और ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो इसका इनपुट है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने देखना है लेंथ। लेंथ का बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो लेंथ होती है वो क्या होती है, जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो होती है। तो पहले 9 हुई हुई थी, अभी हम इसको कर देंगे लेट्स से 200, ठीक है। तो 200 प्रीवियस कैंडल स्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगी ये जो मूविंग एवरेज की लाइन होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। ये देखो ये लाइन इसकी चेंज हो गई है। जरा इसको मैं थिक कर देता हूँ ताकि नज़र भी सही से आ जाए। थिक हो गई है जनाब, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका एंट्री पॉइंट। सिंपल सा एक जो कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेजेस का, भले वो एक्सपोनेंशियल हो, भले वो कोई भी मूविंग एवरेज हो, मूविंग एवरेज में हमने एक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मैं 55 करके बताता हूँ। 55 के मूविंग एवरेज में ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमारी बाउंस बैक होती है ये मूविंग एवरेज से ना, इस तरीके से कि कैंडल स्टिक्स के बीच में गैप ना हो बिल्कुल भी, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। देख रहे हो ये अप ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ से। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है। और जब भी ये लाइन को टच कर दे, कैंडल स्टिक्स जब भी लाइन को टच कर दे और क्रॉस ओवर हो जाए, वो हमारा एग्जिट पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये नहीं हुआ है, सही से नीचे नहीं आई है। तो यहाँ पे हम जो है अगर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पास्ट डेटा से पता है, चार्ट एनालिसिस से पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये हमेशा मैं कहता हूँ कि कभी भी आपने एक इंडिकेटर, एक एनालिसिस देख के कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी। कम से कम 3 अप्रूवल, 3 कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैकडी, मूविंग एवरेज और आरएसआई,
ये तीनों अगर आपको इंडिकेशन दे रही है कि भाई हाँ यहाँ से एंट्री बनती है, तो आप वहाँ पे एंट्री ले लो। और फिर जहाँ पे आपको पता है RSI का पता है, मूविंग एवरेज का भी अभी पता चल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे आपको एग्जिट का पता चल जाए कि हाँ यार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक चीज़ है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अहम किरदार प्ले करती है एग्जिट पॉइंट्स में। क्योंकि हमें बेसिकली ये पता है ना कि भाई सपोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले सेल करके एग्जिट हो जाना है, ठीक है। अगर ये पता है तो आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी समझने में चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे जब भी हमारा इस तरीके से देखें आप, ये बाउंस बैक करता है ना, इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, इसको मैंने बड़ा कर दिया ताकि समझ आ जाए, तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। देखो, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये देखें, ये जो पॉइंट है हमारा, ये है हमारा कंसोलिडेशन का एरिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आवर्स, 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। 8 आवर्स इसने कंसोलिडेट किया, फिर ये यहाँ से उठा है 9 आवर में, 9th आवर में ये उठा है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लो, लेट से 46,300 पे अगर आप एंट्री लेते हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई एग्जिट आपका है 50,000 का। क्यों? क्योंकि आपकी 50,000 की रेजिस्टेंस है। अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे, अगर मैं रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करूँ तो ये देखो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये पहली मरतबा इसने रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर नीचे आया, फिर ये दोबारा ऊपर गया है 50 को टच करके, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया रेजिस्टेंस को टच करके, दोबारा नीचे आ गया। 3 मरतबा टच किया है, चौथी मरतबा में क्रॉस ओवर किया है। देखो, इसको जरा लंबा कर दो समझ आ जाए। ये देख रहे हो, ये चौथी मरतबा है इसने बाउंस बैक किया है। यहाँ पे इसने अपनी जो सपोर्ट है 47 लगा लो, 47,000 की जो सपोर्ट है इसने, वो वहां से बाउंस बैक किया है। और 50,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ, देख रहे हो आप कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। तो ये फुल बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे बुलिश कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ बनी है, और ये यहाँ पे इसने तोड़ा है, तो फिर ये गया है 52 तक, 52,500 तक गया है, ठीक है। तो 52 पे भी आप जो है एग्जिट कर सकते हो। आपको पता है कि भाई 50 प्रीवियस चार्ट से आपको पता है, देखो ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा 52,000 की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो ये रही आपकी 52,000 की रेजिस्टेंस। आपको पता है पहले चार्ट से कि भाई रेजिस्टेंस है, वही यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हमें इससे पहले सेल ऑफ कर देना चाहिए। 51 पे कर दिया, 51,500 पे कर दिया, कहीं पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां से चांसेस है कि ये नीचे आए। तो हमेशा आप पार्ट्स में खरीदो। यहाँ पे आप देखो, अब अगर आप ब्रेकआउट, जो पहला ब्रेकआउट था, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 कैंडल्स उठ रही है, यहाँ पे अगर आपने बाय किया, यहाँ पे बाय कर लिया, लेट्स से ये ग्रीन वाली पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोबारा थोड़ा मौका मिल जाता है। यहाँ पे फिर ये देख रहे हो आप, यहाँ से दोबारा उठ रही है, तो आपने दोबारा यहाँ बाय कर लिया। तो 2 पार्ट्स में आपने बाय किया, लेट्स से $1,000 लगाए, $1,000 आपने देखा यार, ये पहली मतलब इसने रेजिस्टेंस को टच किया है 49,500 पे, यहाँ पे अपने 500 सेल कर दिए, तो जो भी प्रॉफिट हुआ आपका प्रॉफिट हो गया। अब देखो, और आप नीचे फिर ये आता है, और ये 49 नहीं 47,800 तक आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी प्रीवियस भी अगर हम चेक करें तो हल्की सी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बन रही है। एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, 2-3 चीजों को यूटिलाइज करके आप जो है ट्रेड की एंट्री लेते हो। वरना सिंपल मूविंग एवरेज का ये कि भाई जहां से इस तरह से बाउंस ऑफ करे, ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है, जहां पे भी क्रॉस ओवर हो ये एंट्री पॉइंट हो गया। लेकिन मैं थोड़ा इन डेप्थ आपको जाके समझा रहा हूँ कि देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें आप यूज कर सकते हो। एक ही चार्ट खोला हुआ, मैंने कोई डिफरेंट चार्ट्स नहीं खोले हुए, ठीक है। और लैपटॉप पे बेहतर रहता है, समझने में भी आसानी होती है। तो ये देख रहे हैं आप, आपको यहाँ से पता चल गया, सिर्फ 2 चीजें यूज कर रहा हूँ अभी मैं, मूविंग एवरेज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम RSI को भी लेके आए तो वो भी कुछ ना कुछ हमें इसके बारे में बताएगा, और पैटर्न्स और इस तरह की तो चीजें हमने भी यूज ही नहीं की। तो बहरहाल
इसमें अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऑब्वियसली इससे डंप लिया है। तो ये देख रहे हो आप, क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये भी यहाँ से जब गिरा है, जैसे ही इसने 55 का मूविंग एवरेज की सपोर्ट तोड़ी, ये देखो नीचे तक आ गया। ये आया, इसने यहाँ पे अपनी 46,000 की जो है सपोर्ट रीटेस्ट की है दोबारा। ठीक है, जहां से हम एंट्री ली थी दोबारा वहीं से फिर नीचे आ गया है। अब क्या हो रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, अब आराम से ऊपर जा रहा है। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट हो गई है यहाँ पे, अभी यहाँ से ऊपर एंट्री ले रहा है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। तो लेट्स से हम अगर एक और ऐड करते हैं अपना मूविंग एवरेज। ठीक है जनाब, ये रहा, हमने मूविंग एवरेज ऐड किया, इसकी सेटिंग में हम गए। 22 का भी एक मूविंग एवरेज होता है, वो काम करता है 22, 21 इस तरह का, तो वो भी काम करता है अच्छा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे भी ये एंट्री दे रहा है। इसकी मैं जरा जो लाइन है वो थिक कर दूं ताकि नजर आ जाए आराम से। कलर भी थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसका, ये रखते हैं। अच्छा जी, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये एक एंट्री 22 मूविंग एवरेज में हमें ये एंट्री दे रहा है। लेकिन क्या 22 का मूविंग एवरेज जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन जितना 55 का मूविंग एवरेज स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कैंडल्स को एनालाइज करके डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो आजकल की मार्केट है उसमें अगर हम देखें तो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो भी मैं ज़रा बताता हूँ आपको लगा के। 200 का मूविंग एवरेज जो जिस तरीके से जितनी खूबसूरती से 200 का मूविंग एवरेज काम करता है ना, मेरे ख्याल में इस मार्केट में उससे ज़्यादा खूबसूरती से कोई और मूविंग एवरेज काम नहीं करता। 200 का मूविंग एवरेज हो और 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, बहुत खूबसूरती से आपको चार्ट नज़र आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ड्राइंग्स भी हटा देता हूँ ताकि इसमें आपको बेहतरीन तरीके से नज़र आए। ठीक है जनाब, सिर्फ मूविंग एवरेजेस नज़र आ रहे हैं आपको, ड्राइंग्स हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास 3 मूविंग एवरेजेस हम अभी यूज़ कर रहे हैं। 100 का भी बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली जो ये मूविंग एवरेजेस हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसी कैंडल्स नीचे आती है ना, तो ये समझो हमारी जो है वो रेजिस्टेंस बन गई। पहले सपोर्ट का काम करती है, बाउंस बैक करती है तो सपोर्ट बन जाती है ना, जहां से बाउंस करती है चीज वो सपोर्ट होती है। और फिर जिस चीज को तोड़ नहीं पाती जब नीचे होती है तो वो जो है रेजिस्टेंस होती है। अब देखो यहाँ पे जो हम करंट हमारे पास सिनारियो है कि 200 मूविंग एवरेज को, ये जो 200 का हमारा मूविंग एवरेज है इससे हम क्रॉस ओवर अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो क्रॉस ओवर करने के बाद हमारा एंट्री पॉइंट बन सकता है। ठीक है, कि देखो यहाँ से भी हमारा बनता यहाँ पे। ठीक है, 48,000 पे हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट बनता 48 पे भी अगर हम ले एंट्री तो हम 52 पे आराम से सेल करते थे और हमारा प्रॉफिट होता। ठीक है, अच्छा एक और खूबसूरती दिखाता हूँ इसकी मैं, जो कि शायद आपने अभी तक ना देखी हो। मैंने बताया ना आपको कि 200 का मूविंग एवरेज और 1 आवर या 4 आवर का टाइम फ्रेम। अब आप देख रहे हो ये स्विंग ट्रेड है। इसमें आपको स्विंग ट्रेड का मतलब तो पता होगा कि भाई डेज भी हो सकते हैं, हफ्ते भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं कि एक ही ट्रेड आपकी खुली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो येलो लाइन है ये हमारा 200 का मूविंग एवरेज है। ये देख रहे हो ये कंसोलिडेशन हो रही है, फिर ये यहाँ से जैसी उठती है ये आपका बेसिकली ये बाइंग जोन बन गया। ठीक है, तो ये हमारी प्राइस आ रही है 33,000 पे। 32,000 की सपोर्ट को टच करके उठा है बिटकॉइन और 33 से हमने हमारे मूविंग एवरेज ने 200 के मूविंग एवरेज ने हमें एंट्री जोन दे दिया। यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे टच नहीं हुई है ये लाइन, यहाँ पे ना टच नहीं हुई है, ऊपर चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, एक बार भी इसने लाइन को टच नहीं किया। 55 के मूविंग एवरेज को टच किया है, 22 को टच किया है, लेकिन 200 को मूविंग एवरेज को टच नहीं कर पा रहा। और ये अप ट्रेंड में चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। देखो अभी तक इसने एग्जिट नहीं करवाया हमें। तो सोचो अगर आपने 200 की मूविंग एवरेज को यूज करके एंट्री ली होती
32,000 पे या 33,000 पे भी ली होती। तो ये हमें देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये हमें एग्जिट दे रहा है किधर, इधर $52,000 पे। तो $32,000 से लेके $52,000 पे हमें ये एग्जिट दे रहा है। तो हमारा $20,000 का फायदा दे रहा है क्या, 200 का मूविंग एवरेज। तो ये खूबसूरती बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से हमें जो है ये प्रॉफिट और ट्रेडिंग एनालिसिस एनालिसिस करता है हमारा, ठीक है। और देखें अब जब नीचे आया है तो फिर ये नो जोन हो गया है। हाँ, स्मॉल मूविंग एवरेजेस को आप देख सकते हो, 100 का यूज कर सकते हो, 55 का यूज कर सकते हो, और उससे आप छोटी छोटी ट्रेड्स ले सकते हो, एक आध दिन की, 2 दिन की, इस तरीके से। ये आपने देखो यहाँ बाय किया, यहाँ आपकी सब रेजिस्टेंस है, यहाँ आपने सेल कर दिया, ठीक है। ये आपने बाय किया 49,000 पे, 52 पे सेल कर दिया, $2,500 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से यहाँ दोबारा बाय किया 46 पे, 52 पे, 50 पे सेल कर दिया, 52 पे सेल कर दिया, इस तरीके से। लेकिन इसने अभी हमें एग्जिट नहीं दिया, आई मीन एंट्री नहीं दी 200 की मूविंग एवरेज ने। 200 की मूविंग एवरेज ने यहाँ पे हमें एग्जिट दिया है, ओ एंट्री दी है 48,000 पे, 48,500 यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो इसीलिए हमेशा आप एक चीज ना देखो, 2-3 चीजें देखो, प्रैक्टिस करो। पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर पे आप लिखो, देखो भाई अगर मैं यहाँ पे ये चीज लेता 200 मूविंग एवरेज को यूज करके, तो क्या रिजल्ट होता, प्रॉफिट होता, लॉस होता। अगर मैं एक हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में एक ट्रेड लो आप, कॉपी पे लिख लो ताकि आपको याद रह जाए, आपको एक नोट भी बन जाएगा कि हाँ भाई ये मैंने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। प्रैक्टिस में जब आपके आएगा तो आपको चार्ट एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को यूज करके आराम से अपने जो है वो ट्रेड्स निकाल सकते हो, ठीक है जनाब। तो इसी तरीके से अगर हम पास्ट में भी जाएं तो ये देखो बहुत अच्छी तरीके से ना ये हमें स्विंग ट्रेड्स जिसको कहते हैं वो देता है। तो ये देख रहे हो जैसे ही 23,000 से उठा है, बल्कि नहीं ये उठा है क्योंकि 15,000 18,000 को जब इसने क्रॉस किया था तो वहां से काफी बुलिश हो गई थी मार्केट, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई दिसंबर में इस तरह हो गई थी ना मार्केट। तो हम अगर इसको यहाँ से यूज करते हो, यहाँ से उठाते 18,800 पे बैठा है, यहाँ से 19 पे भी हम उठाते तो कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। यहाँ से उठाते फिर ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। यहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा, यहाँ लाइन को शायद टच किया है इसने 20, बल्कि नहीं हल्का सा टच हो रहा है, देख रहे हो आप, ये यहाँ पे हल्का सा टच हो रहा है, बल्कि नहीं टच नहीं हो रहा, यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा, चला जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। यहाँ पे जाके टच हुआ है, कौन से उस पे 29,000 पे, बट ऑब्वियसली उससे पहले 34 पे चला गया था। तो होपफुली 30 पार्ट्स में बाय और पार्ट्स में सेलिंग। यहाँ पे अगर आपने 50% सेल कर दिया तो वहाँ पे भी आपको $1,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 200 का मूविंग एवरेज इस तरीके से काम करता है। कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको कि 200 का मूविंग एवरेज है क्या चीज, ठीक है। कैंडल स्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है वो। तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।